हाय हाय, ये क्या कर रही हो? सुल्ताना भी वो मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर? वो मुझे आदत है, मैं दरवाजे को कुंडी लगाकर सोती हूँ। लेकिन भाई मैं तो दरवाजा खोल के सोती हूँ। अगर हवा ना आए तो मेरा दम घुटने लगता है। पर सुल्ताना भी बीबी क्या? मुझे क्यों परेशान कर रही हो तुम? सारे दिन की मैं थकी हुई हूँ। एक तो इस कमरे में सांस नहीं आता, ऊपर से राबिया बाजी ने तुम्हें मेरे सिर पर दे मारा। अगर तुम्हें इतनी ही गर्मी लग रही है तो जाकर ऊपर छत पर सो जाओ। ये दरवाजा नहीं बंद होगा, समझे तुम? खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। और खबरदार जो तुमने दरवाजा बंद किया। सुल्ताना भी अब सो जाए, मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगी। तंग करने के लिए सोने भी नहीं देती है। अल्लाह मेरी तौबा। हाय। लगता है प्यार से मानने वाली नहीं है ये। और जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और उंगली टेढ़ी करना आती है मुझे। मैं भी देखता हूँ नेहा कि तुम कब मैं हूँ वहाब सुल्ताना भी। वहाब जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो कल क्रिकेट का मैच है तो अपनी बॉल ढूंढने आया था, बॉल नहीं मिल रही। आपका तो क्रिकेट का सारा सामान आपके कमरे में होता है, वहीं देखे ना। हाँ वो शायद इधर वो मिल नहीं रहा था तो मैं ढूंढ रहा था। वहीं होगा वहाब जी, आप वहीं देखें। जी सुल्ताना भी। आप शायद ठीक डर रही थी नेहा बीवी। मेरा कमरे में दम घुटता है, लेकिन आप दरवाजा बंद कर लें। हाँ कोई बात नहीं, आप चटखनी लगा लो, दरवाजा बंद कर लो। शुक्रिया सुल्ताना।
बाप कहाँ है? सो रहा है। इतनी देर तक सोता रहता है? भाई उसे जल्दी उठाया करो। अकेला हूं मैं ऑफिस में, कहीं बाहर जाना हो ना तो ऑफिस को ताला लगा के जाना पड़ता है। तुम उसे समझा कर भेजती क्यों नहीं ऑफिस? हाय, उसके खेलने कूदने के दिन हैं अभी। जब सर पर पड़ेगी तो कर लेगा, ऐसी क्या जल्दी है? खेलने कूदने के नहीं, काम करने के दिन है। आज काम नहीं करेगा तो कल को घर का खर्चा कैसे चलाएगा? भाई वो कहता है कि मुझे ये काम पसंद नहीं है। क्या उसे काम पसंद नहीं है? इस घर का सारा खर्च, उसकी पढ़ाई का खर्च इसी ट्रैवल एजेंसी से निकला है। नवाब साहब को काम पसंद नहीं है। भाई उसने साफ साफ कह दिया कि वो ये काम नहीं करेगा, बस। सब काम ना करने के बहाने हैं ये। सारा दिन आवारा लड़कों के साथ गली में क्रिकेट खेलता रहता है। काम पसंद नहीं है उसे। अच्छा बस बस करो, मेरे इकलौते बेटे के पीछे ही पड़ गए हो। मुझे नहीं अच्छा लगता उसकी बुराई सुनना। आजकल काम इतना मंदा है ना कि घर का खर्च उठाना मुश्किल है। वो सेक्रेटरी जो मैंने रखी हुई थी, 2 साल से काम कर रही थी, 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी, माथे पे आंखें रख ली, नौकरी छोड़ के चली गई। तो क्या सेक्रेटरी रखनी जरूरी है? जी, ट्रैवल एजेंसी में सेक्रेटरी का रखना बहुत जरूरी है। अगर सेक्रेटरी ना हो ना तो गाहक ही नहीं घुसता है। और ये बड़ी बड़ी एजेंसियां जो है ना, उन्होंने तो सारा स्टाफ ही लड़कियों का रखा हुआ है। हाँ, शुक्रिया बेटा। अरे तुमने क्यों इस बेचारी को काम पे लगा दिया? कुछ दिनों के लिए तो मेहमान आई है ये। मुझे नहीं लगता 4 दिनों के लिए आई है। यहीं जमकर बैठेगी, देख लेना तुम। और वैसे भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने का क्या फायदा? जरा हिलना चाहिए, काम धंधा करे कोई। वैसे मतीन, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। एक ख्याल है मेरे जहन में। बोलो। नहीं, पहले तुम वादा करो कि मेरी बात मानोगे। ओ भाई पता तो लगे पहले। पहले वादा करो। फिर वही बात। सच में ऐसी बात है ना कि तुम सुनते ही रह जाओगे और फट से मान लोगे। अच्छा बोलो भी। मैं ये कह रही हूँ कि जब तक नई सेक्रेटरी नहीं मिलती, ये नेहा को ही ले जाओ दफ्तर। नेहा को ऑफिस? हाँ ना भाई, देखो पढ़ी लिखी है, तुम्हारी जरूरत का काम तो कर देगी। और वैसे भी जब तक मंदा है, सितंबर के बाद नई सेक्रेटरी रख लेना, इसको फारिग कर देना। बात तो तुम्हारी गलत नहीं है राबिया, लेकिन क्या ये ठीक लगेगा? लो, ठीक क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल ठीक है, इसमें बुराई क्या है भला? अच्छा तो फिर बात करो ना नेहा से। लो, बात करने की क्या जरूरत है? अभी तुम ऑफिस जा रहे हो ना, उसको साथ लेते जाओ। और वैसे भी तुम उसके ताया हो, उसका बुरा थोड़ी चाहोगे। हाँ कहती तो तुम ठीक हो। मैं भी जाके उससे कहती हूँ कि तैयार हो जाए। राबिया, वो देखो अच्छी तरह सोच लो, कहीं रमा या नेहा बुरा मान ले। भाई इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? देखो पढ़ी लिखी है, तुम्हारी जरूरत का काम तो कर देगी। और वैसे भी तजुर्बा ही है ना, हुनर ही हाथ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तुम चुप करो, मैं उससे भी कहती हूँ तैयार हो जाए। ये चाय पी ले महक। खड़ी हो क्या देख रही हो? नहीं, मैं कह रही थी कि दोपहर को जब ये क्या बनाया ये? क्या हुआ वहाब जी? चाय? ये चाय? चाय बनाई थी मैंने, 2 कप चाय बनाई है, 1 कप मैंने पी है, 1 ये मैं आपके लिए ले आई हूँ। ये कड़वा जहर है, चाय नहीं है जो तुमने मुझे पीने के लिए दिया है। ये कैसे हो सकता है वहाब जी?
मैंने बताया ना कि यही चाय मैंने पी है। चख के देखो इसको, पियो। अच्छा, वहाब जी ये चाय तो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या जबान का जायका खराब हो गया, बीमार हूँ मैं, पागल हो गया हूँ क्या मैं? नहीं नहीं वहाब जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने कहा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यही है तुम्हारा। अम्मी किधर है? अभी उनसे बात करता हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राबिया बाजी तो बाहर गई है, मैं अभी दूसरी चाय बना कर ले आती हूँ। 2 मिनट में दूसरी चाय बना के दो, और ये पहले की तरह जहर ना हो, समझी? जाओ जाओ। जी अच्छा। देखो नेहा बेटा, कोई मसला हो, अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा कैसे होना है। ठीक है बेटा? हेलो, जी जी बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल जी, टिकट मिल जाएगी। हाँ जी, किस तारीख में? जी जी बिल्कुल मिल जाएगी। हाँ, क्या नाम है? अरे अब्बास साहब, अरे वो तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मैं उनके ड्रामे बहुत शौक से देखता हूँ जी। जी जी आप, जी बस मैं अभी अभी टिकट बनवा देता हूँ, आप बस किसी से पिक करवा लीजिएगा जी। अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, आप ऐसा करें कि मुझे एड्रेस लिखवा दें, मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा जी। जी क्या एड्रेस है? 22 हाँ जौहर बिल्डिंग। अरे ये तो बिल्कुल मेरे साथ वाले ब्लॉक में है सर। अरे आप बेफिक्र हो जाएं सर, मैं अभी भिजवाता हूँ, बल्कि मैं खुद पहुँचता हूँ जी लेके। जी 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 ओके ओके, थैंक यू। नेहा बेटा, जी अंकल। किसी भी एयरलाइन की सस्ती सी टिकट निकाल दो कराची के लिए। जी अंकल। शुक्र है अल्लाह का, आज के दिन की बिस्मिल्लाह तो हुई। जी सर। जी सर।
जी सर। आपने लंच कर लिया? नो सर। तो चलिए फिर किसी अच्छी जगह चलकर लंच करते हैं। नो सर, थैंक यू। मैं अपना लंच लेकर आई हूँ, मैं कर लूँगी, इट्स ओके। आप जो लंच लाई होंगी वो बहुत अच्छा होगा, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन जो लंच मैं आपको करवाऊंगा उसमें मेरी कंपनी भी शामिल होगी। चलें? ओके सर, मैं ज़रा अपने ड्रॉज लॉक कर लूँ तो फिर आती हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी पे आपका इंतज़ार करूँगा। हाँ होगी बेटा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बेटा ये मैं अभी लेकर आता हूँ, मुझे लिफाफा दे। हाँ ये लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतीन साहब आप हैं? हाँ जी जी। आप नजीब साहब? जी मेरा नाम नजीब है। अरे मैं तो बड़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था। आइए बैठिए बैठिए, तशरीफ़ रखिए। आप कहीं जा तो नहीं रहे? नहीं 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 नहीं, आप बैठे बैठे तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। नेहा बेटा, ये 7 वाली बिल्डिंग में 22 नंबर फ्लैट में दे आओ, हैं? और बेटा पैसे ज़रूर ले आना है। मामा, मैं दरअसल एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। अगर कोई मुझे अच्छा लगे तो मैं उसे कह देता हूँ, अगर कोई बुरा लगता है तो मैं वो भी उसके मुंह पे कह देता हूँ। जी सर। 2-3 बातें थी। पहली बात तो ये कि मैं आज से तुम्हें तुम कहूँगा और आई होप कि तुम बुरा नहीं मानोगे इस बात का। जी नहीं सर, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? गुड। और दूसरी बात ये कि चंद दिनों में मुझे तुम्हारी आदतें और तुम्हारा काम दोनों अच्छा लगा। थैंक यू सर। नो रियली, तुम अच्छी हो तो मैंने तुम्हें अच्छा कहा है। तो वरना तुम देखती हो कि मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, वो चौधरी अफरासियाब के मुंह से कोई अच्छी बात सुनने को तरस जाते हैं, लेकिन जो बात मैंने किसी के लिए नहीं कहनी वो मुझसे कोई करवा नहीं सकता। जी मुझे अंदाज़ा हुआ है सर। तुम्हें ये भी अंदाज़ा होगा कि मैं तुम्हें यहाँ लंच पे क्यों लेकर आया हूँ, हालांकि ये कोई ऑफिशियल लंच भी नहीं है। जी इनफैक्ट मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब से तुम आई हो तुम्हारी तबीयत का हिजाब दूर नहीं हुआ। जी सर, इस बात का क्या मतलब? मेरी बात का मतलब ये है कि जैसे दो लोग होते हैं उनमें एक फ्रैंकनेस होती है, खुलकर बात करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, और तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो। तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल है उतना तुम ग्लोवर नहीं कर रही। मुझे लगता है तुम्हें मजीद कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, और मैं तुम्हें लाया यहाँ इसीलिए हूँ कि तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सकूँ। एक खौल सा है तुम्हारी शख्सियत के गिर्द जो आम लोगों से मिलते हुए होना चाहिए। दुनिया तो ऐसी ही है, दुनियावी चेहरा कुछ और होता है और अंदर का चेहरा कुछ और। मैं समझी नहीं आपकी बात सर। देखो रमा, पर्सनल सेक्रेटरी जो होती है वो बिल्कुल पर्सनल दोस्त की तरह होती है, जो अपने दोस्त के सारे राज जानती है। इसीलिए मैं पर्सनल सेक्रेटरी बहुत सोच समझ के चुनता हूँ, और जब चुन लेता हूँ तो उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ। यहाँ लंच पे लाने का मकसद भी यही था कि मैं तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दे सकूँ कि तुम समझो कि तुम मेरे पास जॉब नहीं कह रहे। कहने को तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, लेकिन इनफैक्ट तुम मेरी पर्सनल दोस्त हो, ऐसी दोस्त जो मेरे बारे में सबसे ज़्यादा और सब कुछ जानती हो। You got my point? जी जी सर। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शख्सियत का जो भी कॉन्फिडेंस है वो नज़र आना चाहिए। तुम मेरे साथ किसी पार्टी में जाओ, मीटिंग्स में जाओ, तो वहाँ लोग देखकर तुम्हें ये ना समझें कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, बल्कि लोगों को ये लगे कि तुम मेरी कोई करीबी दोस्त हो।
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर, मैं समझ रही हूँ। खाना खाओ, बातें तो चलती रहेंगी। कोई है? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, कोई है? आ जाओ। ट्रैवल एजेंसी से आयो ना, टिकट यहाँ रख दो। सुनो, एक काम करो, बहुत दिनों से किचन साफ नहीं हुआ, जरा सफाई कर दो किचन की और चाय भी बना दो एक कप। मुफ्त काम नहीं कराऊंगा, तुमसे पैसे दूंगा। और अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, नज़म का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मुझे ख़त्म करनी है, फिर पकड़ी नहीं जाएगी, भूल जाऊंगा। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया।
भूल सकता है उन्हें कोई भी, ऐसे कैसे लोग इस दिल में बसा करते हैं, कैसे कैसे। जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, चलना चाहें तो चले हम तेरी लय से कैसे। जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, कोई बतलाए वो फिर मानेगा, ऐसे कैसे। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है, उसको तब्दील करें हम किसी शय से कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं, कैसे कैसे। आ जाओ, बना ली, यहाँ रख दो। तुम कौन हो? मैं वही जिसे आपने किचन साफ करने के लिए कहा था और चाय बनाने के लिए कहा था। मैं तो समझ रहा था वो ट्रैवल एजेंसी का लड़का है जो। वो लड़का मैं ही हूँ। I mean, ऑफिस में कोई था नहीं तो अंकल ने मुझे कहा कि मैं आपको टिकट दे आऊँ। ये टिकट रख दिया मैंने। Oh my God, I'm so sorry, मेरे से मिस्टेक हो गई। मुझे थैंक यू, लेकिन अच्छा तुम बाहर तो अब इधर आओ। I'm sorry, इधर आके बैठो। वो दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं काम कर रहा होता ना, लिख रहा होता हूँ, आमद हो रही होती तो मुझे इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं रहती। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाएगा ना तो उसका भी पता नहीं चलेगा। अब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम बैठो ना। या लेकिन वो इट्स ओके, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, नेहा। नेहा। मैं जासिम, मोहम्मद जासिम। वैसे मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बहुत मिसबिहेव किया तुम्हारे साथ ना। अगर हो सके तो इस नालायक और नाकाम राइटर को माफ़ कर देना। इट्स ओके, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। वैसे भी बस एक कप चाय बनाई और किचन साफ कर दिया। इट्स ऑलराइट। अब ऐसी बात करोगी तो मुझे और एम्बैरेसमेंट होगी। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है आप तुम्हें सॉरी करने के लिए। अब तो फिर कभी आप भी मुझे चाय बना के पिला दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। हिसाब बराबर तो कभी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा किचन कभी साफ नहीं कर सकता। रमा, जी सर। तुमने कहा था तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, तो कैसे आई थी तुम? ऑटो पर सर। चलो ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सर लेकिन मेरा अभी थोड़ा काम बाकी है। जो लेटर्स गए थे अभी तो उनमें से भी 2 बाकी हैं। ये बताओ, मिनिस्ट्री को जो लेटर जाना था वो भिजवा दिया?
जी सर, वो तो मैंने भिजवा दिए। तो बस ठीक है, बाकी कल कर लेना। लेकिन सर वो कम ऑन, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आ जाओ। आइए। ओके बाय। बाय। आप शायरी भी करते हैं? जी हाँ, शायरी भी करता हूँ और स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, लेकिन ना तो कि मेरी शायरी छापने को तैयार है और ना ही कोई स्क्रिप्ट लेने को। अब हो चला यकीन बुरे हम हैं दोस्तों। मुझे तो कभी कभी गुमान होता है कि मुझे ये काम छोड़ के ना कुछ और कर लेना चाहिए। राइटर तो मैं हूँ ही नहीं। 6 सालों से इस शहर में टक्करें मार रहा हूँ और इतनी सी 1 इंच की कामयाबी नहीं मिली। खैर छोड़ें, अब एक मरतबा फिर आई एम रियली सॉरी, प्लीज़। हाँ, मैंने कहा ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके बाय। ओके, थैंक यू। वो क्या हुआ, बोलो। अंकल ने कहा था कि आप पैसे भी देंगे। अरे यार, मैं कितना पागल हूँ, दिमाग खराब हो गया। नाकामी ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। लिफाफे में डाल के रखे हुए थे पैसे। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, बाय। यार कितना इडियट हूं मैं, क्या हो गया मुझे। अच्छी बना के गई है। अच्छा जी, लगता है तुमने मेरी बातों का असर नहीं लिया। कौन सी बात सर? वो जो मैंने लंच में समझाया था। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक बात और। जी कहिए, कहिए सर। देखो, बिजनेस मीटिंग हो, दफ्तर हो तो ये सर्वर ठीक होता है, लेकिन जब मेरे साथ अकेली हो तो सब वो सर मोबाइल। तुम अकेले हो, मुझे अफरासियाब कहोगी तो मुझे अच्छा लगता है। जी जी सर। फिर सर? ओ, मेरा मतलब है अफरासियाब सर। अफरासियाब सर नहीं, सिर्फ अफरासियाब का है। जी जी, अफरासियाब। ये हुई ना बात। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? अब कैसा सरप्राइज? मैंने तुम्हारी सैलरी, अलाउंसेस, मेकअप अलाउंस, ड्रेसेस के अलाउंस सब डबल कर दी। क्या क्या वाकई सर? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं जब चेक देखूंगी तो यकीन आ जाएगा। ओह गॉड, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सर। तुम्हें सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि अब तुम कोई मामूली औरत नहीं है। चौधरी अफरासियाब की सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब समझती है ना? जी जी अफरासियाब जी। रेहान, इमरान, आज मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, ये मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती। तुम्हें पता है, मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह डबल कर दी है और साथ में अलाउंसेस भी। यस! अब मुझे तुम लोगों की फीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। मामा, अब आप ही की फीस भी दे सकेंगी ना? नेहा की? जी, और हम उन्हें नया घर लेकर वहाँ बुला लेंगे। मामा, हमें आप ही की बहुत याद आती है। नहीं बेटा, अभी फिलहाल ये दोनों बातें मुमकिन नहीं है।
सबसे पहले तुम दोनों के फ्यूचर का सोचना है, बाकी बातें फिर सोचेंगे। खैर इन बातों को छोड़ो, तुम दोनों कल तैयार है ना? हम लोग इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। यस जी हाँ, शायरी भी करता हूँ और स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, लेकिन ना तो कि मेरी शायरी छापने को तैयार है और ना ही कोई स्क्रिप्ट लेने को। अब हो चला ये कि बुरे हम हैं दोस्तों, मुझे तो कभी कभी गुमान होता है कि मुझे ये काम छोड़ के ना कुछ और कर लेना चाहिए। राइटर तो मैं हूँ ही नहीं, 6 सालों से इस शहर में टक्करें मार रहा हूँ और इतनी सी 1 इंच की कामयाबी नहीं मिली। खैर छोड़ें, अब एक मरतबा फिर आई एम रियली सॉरी, प्लीज। हाँ भूल सकता है उन्हें कोई भी, ऐसे कैसे लोग इस दिल में बसा करते हैं, कैसे कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, पूछिए कुछ ना, हुई दोस्ती मैं से कैसे। कितना खूबसूरत लिखता है, कितनी अच्छी शायरी करता है। वो वैसे किसी ने क्या खूब कहा है
कि अगर आप अपनी किताब किसी को पढ़ने के लिए देते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, और जिसको दी जाए अगर वो वापस करे तो वो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ होता है। इस बात पे हंसी आ रही थी। आपको लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? उस बेचारी अम्मी इसी वक्त इनको यहाँ से निकालें। अगर आपने ना किया ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। किस तरह के मुलाजिम रखे हुए आपने जो सर पे चढ़े चले जा रहे हैं? आज मुझे मारा है, कल ऐसा ना हो कि आपको मारना शुरू कर दें। मुझे मेरी राय बदलने पे मजबूर कर दिया। अब तो कभी कभी ये दिल करता है कि ये शायरी और ड्रामा निगारी छोड़ के ना कोई ठेला लगा लो, कम से कम हालात तो बेहतर हो जाएंगे ना। मैंने कई बार सोचा कि मैं राबिया बाजी से बात करूं, मगर वो अपने बेटे के मुकाबले में मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। राबिया आंटी तो मेरी बात भी नहीं सुनेगी। बस बेटा क्या कह सकती, अल्लाह ही तेरी हिफाजत करेगा।